Hi everybody, hope you all are doing well. So I'm back with one more session of fractions and decimals where we are going to talk about only divisions division of decimals. So basically आपने अभी तक पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन तक कि हमने डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया और आज की सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिविजन. सो लेट्स गो फॉर इट नाउ. So let me make a quick recap. Like we did fractions definition and we understood like how do we classify fractions and all, and then we did multiplication of fractions, division of fractions, addition, subtraction was there. Okay, we did it. Then recap of decimals, then multiplication of decimal, and now onwards we are going to do डिविजन ऑफ डेसिमल्स. तो अब इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक ऑफ द डे होगा, है ना. तो हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो, राइट. अब इस पूरे सेशन में बच्चे आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मल्टीप्लीकेशन सीखा है, हम यहाँ डिविजन करेंगे तो थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे बट बहुत शानदार है, मल्टीप्लीकेशन से थोड़ा उल्टा, ठीक है. सो डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 and 1000. अगर किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को हमें 10,000, 10,000, 100 से डिवाइड करना है तब हम क्या करेंगे, राइट. ये स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट रिकॉल करना होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर हमें कुछ बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिखेगा. While dividing a number by 10, 100 or 1000, the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shifts to the left by as many places as there are zeros over 1. Using this observation, we have just some questions. Let's figure it out. For example, if I'm having 2.38 divided by 10, right? 2.38 divided by 10, right? अब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम अभी नीचे कुछ नहीं देखेंगे, हम इसे फोकस यहाँ पे देखेंगे. 2.38. तो बस अगर आपने देखा कि 2.38 के पास एक ही डेसिमल और हम इसे 10 से डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. तो हम इस जीरो को देखते हुए इस डेसिमल को हम इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की ओर. जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे हम डेसिमल्स का 10, 100 और 1000 के साथ, तो हम डेसिमल को राइट साइड मूव करा रहे थे, लेकिन अब हमें इसे लेफ्ट की ओर मूव कराना है जितने जीरोज होंगे ओवर 1, राइट. तो ये फाइनली आंसर आपके पास क्या है, 0.238. अब लेकिन 0.238 लिखना इट्स नॉट वेल क्योंकि हम यहाँ पे होल रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, हम लिखेंगे 0.238, राइट. दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट. और ये सारे उसी में सेम क्वेश्चंस बना के हमें दिए गए, ठीक है. तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है. अगर हम एक क्वेश्चन कंसिडर करें कि 27.628 डिवाइडेड बाय 1000, राइट. अब इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका, लेकिन हम सिर्फ जो हमने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ा है हम उसे कॉपी करेंगे, मतलब याद करके करेंगे. सो द पॉइंट इज हियर व्हाट विल आई डू, लेट मी राइट इट डाउन. मैं क्या करूंगी, सिंपली मैंने देखा नंबर ऑफ जीरोस, तो 1, 2, 3 जीरोस है, तो मैं पहले इस डेसिमल नंबर को 2.762 को यहां लिख रही हूं और उसके पहले 2 के पहले मैं जीरोस लिखूंगी. तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स एनी वैल्यू, राइट. इट विल नॉट चेंज इट, मतलब ये जो है वही रहेगा. तो बात ये आई कि अब हमारे पास 1 के पास 3 जीरोस है ना, तो हम इस डेसिमल को लेफ्ट की ओर 3 प्लेसेस तक शिफ्ट करेंगे, मतलब 1, 2 एंड दिस वन इज 3. तो मतलब आंसर क्या आया, 0.027628. अब ये तो एक मेथड था जो हमने अभी के अभी ताजा पढ़ा. अब हमें एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको करना होगा कि बच्चे क्या और भी कोई मेथड है, देखो जरा. बिल्कुल है. आपको पता होगा कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना आसान है ना. तो हम एक काम करते हैं, हम 27.628 जो हमारे पास नंबर है इसे हमें डिवाइड करना है 1000 से, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम ना इस पूरे डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट कम्स एज 27628 डिवाइडेड बाय 1000 एंड यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय 1000 तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय अ होल, तो वो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. व्हाट विल आई डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 1000. इट कम्स एज लाइक दिस. अब क्या करोगे आप, अब बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि 276
28 आया और नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोस आ गए? 6। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर में आपको जितने जीरोस दिख रहे हैं उतने प्लेसेस आप डेसिमल को राइट मोस्ट कंसिडर करोगे यहाँ पे कि एकदम राइट में है डेसिमल, और उसे लेफ्ट की ओर आप शिफ्ट करोगे तो आंसर सेम आएगा, राइट? लेट मी शो इट टू यू. 27628 is a number and we have 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. So we'll just shift the decimal towards the left direction. How many places? 6 places. तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे छठवा तो है ही नहीं, कोई नहीं, जीरो लिख दो और यहाँ पे डेसिमल आ गया. तो आप देखोगे कि हम जीरो डेसिमल के पहले जीरो भी लिखेंगे कि उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं बदलेगा, मतलब आंसर विल नॉट बी चेंज. तो इट इज कमिंग 0.027628. इज इट सेम? ये इट इज कंप्लीटली सेम. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल हमें कन्वर्जन करना है, तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है. ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल का कन्वर्जन. सपोज हमारे पास है 3/10. ठीक है, तो आप सिंपली से कैसे लिखोगे? आपने देखा कि 3 है ऊपर, सो 3 लिख दो और नीचे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं? 1 जीरो. तो डेसिमल को राइट से लेफ्ट की ओर एक प्लेस आप शिफ्ट कर दो, तो मतलब डेसिमल यहां आ गया है ना. तो अब ये आंसर हमें क्या मिल रहा है? 0.3, बट वी विल राइट इट एज 0.3. दैट इज इट. और भी है कुछ कॉन्सेप्ट कि अगर 2/5 है और हमें इसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? बहुत आसान है. कैसे? आप एक काम करो, इसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो जाए ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो. 10 नहीं 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 20 कर देते हैं तो 100 आ जाएगा. ठीक है, 20 टाइम्स 5, तो हम सेम नॉन जीरो नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, हम इक्विवेलेंट बना रहे हैं एक्चुअली में, तो हम सिंपली यहाँ पे यही काम करेंगे. आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 20. क्यों किया ऐसा आपको लग रहा है ना बच्चे? सच सच बताओ. Do you feel like that? Why have I done this very quick? There is a reason. Because if denominator comes multiple of 10, so it will be easy, to just place the decimal. That is it. So I'll keep here 22s are 40 and it comes like 20 times 5, it's 100. Oh, nice. Yes. And now how many zeros do we have in denominator? Over 1. We have 2 zeros. So we'll just shift this 40 है. आप यहाँ डेसिमल लेफ्ट राइट मोस्ट में देखोगे और लेफ्ट की ओर 2 प्लेसेस तक आप इसे शिफ्ट करो. 1 2, इट इज कमिंग एज 0.40. राइट, तो आई एम मेकिंग एरो हेड्स, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड इट. राइट, सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट. एंड नाउ फाइनल आंसर इज 0.40 और 0.4, 0.4000. दे ऑल आर सेम. राइट, सो नो नीड टू बी वरीड एट ऑल. ठीक है, ये आंसर हो गया. अब ये फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करना और कोशिश करना कि आप आंसर्स बहुत अच्छे से करिए. ठीक है, अब हम एक और भी बात डिस्कस करने वाले हैं जो कि कहेगी कि हमें अगर डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन. अरे ये कैसा काम है यार, बहुत ही टफ है क्या? देख लेते हैं. अगर हमारे पास है कोई डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2.3. अब ये डेसिमल फॉर्म है, इससे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म चाहिए. कुछ नहीं करना है, सिंपल. इग्नोर द डेसिमल, राइट एज अ होल नंबर हियर अपॉन, डू राइट 1 एंड कीप जीरोस एज मच, लाइक जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स है. यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है 3. बच्चों कैसा लग रहा है आपको? देखो ना आप ध्यान से, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 0 लिखेंगे और ये फ्रैक्शनल फॉर्म तो मिल गया. दैट इज इट. राइट, सो इट्स वेरी सिंपल टू गेट द आंसर लाइक दिस. If I'll assign a question to you, guys, can you please do it for me? Please try to do it. Okay, do write what is the decimal fractional form of 6.25. Go for it and do it. It's just for you all, guys. Kindly help me here. How can I get the right answer? Like, what is the fractional form of 6.21? 25. Get it. Make a pause and get the right answer. I really hope you will get the right answer within seconds. Na 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 na. Very simple. We will just ignore the decimal. हम इसे as a whole number लिख रहे हैं 625 upon 1. And now we'll keep zeros as many digits we have after decimal. We have 2 digits, so let's keep 2 more zeros here. Right?
दैट इज हाउ वी आर गेटिंग इट। तो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमें बनना चाहिए। आपके पास क्वेश्चंस आए, आप इन्हें जरूर यूज करो, क्योंकि हम आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स पे यही सारा कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से थोड़ा इसके बारे में आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चंस इतने उम्दा है, इतने आसान है कि आप इन्हें चुटकियों में सॉल्व करोगे बच्चों। अगर पहला क्वेश्चन हमने लिया कि 2.7 डिवाइडेड बाय 100, अगर ऐसा है तो हम क्या करें, तो बहुत आसानी से आप दो तरह से कर सकते हो। पहला मेथड ऐसा है कि बताऊं मैं, आप खुद से कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, खुद से करो आप। गिव मी योर आंसर्स, या वन बाय वन जस्ट ट्राई टू गिव मी योर आंसर्स, ट्राई टू डू इट क्विकली नाउ। सभी को जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना है ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए। ओके, सो द पॉइंट इज, नाउ आई एम गोना टेल यू, इट इज वेरी सिंपल। दो रास्ते मैंने जैसे आपको बताया, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, ठीक है। ये दोनों आपके होमवर्क होंगे। लेट मी मार्क इट, दीज टू आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, राइट। So 2.7, let me keep it as 2.7 upon 1000, right? सॉरी 100। तो डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं वन के पास? दो। तो मतलब हम 2.7 में डेसिमल को लेफ्ट की ओर दो प्लेसेस तक शिफ्ट करेंगे। तो ये एक बार यहां से उठा, दूसरा यहां, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमने जीरो लिख दिया, ठीक है। फिर से करते हैं। अगर 2.7 टाइम्स 100 है ऐसा, ठीक है, तो 100 सॉरी इट्स डिवाइडेड बाय 100। आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाती है ना, आपसे भी होती है क्या या मुझसे बस हो रही है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। आई रियली होप कि हम सबसे गड़बड़ ऐसे होती रहे। When we do mistakes, we learn something new. Yeah, of course. So here I'll divide it by 100. It means what I'm doing, 2.7 divided by 100. So finally, I'll keep 2.7 here. I can keep zeros here because it is not going to change its own value, right? It will be remaining 2.7 only. Now the point is, we'll shift the decimal towards the left as much as many zeros we have, right? So here we have two zeros. I'll shift it 1, 2 till two places. And now what I get? It's 0.027. Wow. Yes, that's it. ठीक है, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। अब बाकी के ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आपको पता है, आप इन्हें प्लीज अच्छे से करना। ये तो पहला रास्ता था इस क्वेश्चन को करने का। एक और भी उम्दा सा रास्ता है जो बहुत सिंपल है, बता दूं क्या? हाँ, तो 2.7 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा है, ठीक है। तो एक काम करो आप ना बिना कुछ लिखे 2.7 को अगर डिवाइड करना है इसको 100 से, तो आप लिख दो ऐसा। इरेजर बहुत उपयोग में आ रहा है, पता नहीं क्यों इतने एरर्स होते हैं हमसे, कोई नहीं, जिंदगी ऐसी चलती है। 2.7 को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब इट कैन बी रिटन एज 27 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 100। अब fraction is divided by 100, so it means we have to make reciprocal here and we'll multiply the first fractional form to the reciprocal of 100. So it will be remaining like this, 27 upon 10 times 1 upon 100. Finally we are getting 27 upon 1000. बस वही सेम रास्ता आप करना पड़ेगा। कितने जीरोस आए मैम, कितने जीरोस? 1 2 3। तो 27 को आप लिखो ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लेसेस तक जीरोस को लेफ्ट की ओर मूव कराना पड़ेगा, यहां से उठाकर 1 2 3 3 फ्री फ्री फ्री, इट कम्स एज 0.027। दैट्स हाउ वी डू गेट इट, दैट्स इट। बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आप इन्हें करते रहना आराम से घर पे, ठीक है। और कक्षा क्लासेस में तो आपको पता है रोज ही नए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, है ना। अब एक और भी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास इतने बड़े बड़े नंबर्स आ गए, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे करो। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो अभी, चलो थर्ड वाला जल्दी से करो आप। इट्स 38.53 डिवाइडेड बाई 1000। बिना कुछ किए आप एक स्टेप में कर लो, आंसर आ जाएगा। डोंट गो फॉर डिफरेंट मेथड्स, जस्ट फॉलो वन मेथड विच इज इजी फॉर यू, राइट। आई हैव टोल्ड यू 2 मेथड्स, बट इसमें से आपको जो लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, you can follow that one, right? No problem. So let me do it quickly with you all. 38.53 upon 1000, like this we'll write it, okay. And how many zeros do we have in denominator? 3 zeros.
तो डेसिमल विल रिमूव लाइक प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट टिल 3 places. 38.53, तो हम यहाँ जीरोस लिखते जाते हैं और डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 3 places क्योंकि यहाँ पे 3 बार 0 लिखा है. तो 1 2 3 एंड इट कम्स एज 0.03853. ओहो क्या ही है ये सब, बस इतना ही. ठीक है, रेस्ट इज जस्ट फॉर यू, इट्स योर होमवर्क. ओके, अब आते हैं कुछ नए मुद्दे पे. ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सिर्फ इंट्रो पार्ट है, आप इसे प्लीज प्रैक्टिस करना, भूल मत जाना. भूल ना जाना रे सारे क्वेश्चन को करना. सो इट टेल्स अस कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. अब यहाँ पे हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है 12.96 विच इज डिवाइडेड बाय 4. अब ये एक डेसिमल नंबर है और होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो, कुछ भी करके आप करने की कोशिश करो, फिर मेरे पास आना. ठीक है, चलो. न हो के भी मेरी नजर, कैसे पड़ गई इस क्वेश्चन पर पता नहीं, तो आप प्लीज क्वेश्चन करिए और तब तक मैं कुछ अपने प्रॉपर्टीज चेक कर लेती हूँ जिससे मुझे आसानी हो आप तक पहुंचने की और काम खत्म हो जाए. तो बच्चे ये बहुत आसान क्वेश्चन अभी आपने किया भी है. 12.96 जो है आप उसे लिख दो फ्रैक्शनल फॉर्म में 1296 अपॉन 10. ना 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 ना, आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स ना, तो हम 2 जीरोस लिखेंगे. डिवाइडेड बाय 4. अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1296 अपॉन 1100 multiplied to 1/4. Reciprocal of 4 is 1/4, right? Multiplicative inverse. So let's make cancellation. So how we'll do it? 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 4 4s are 16. अब ये क्या ही हो रहा है भाई साहब, 324/100 आया है. अब इसे आप सॉल्व करोगे, अगर 324 को 100 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो सिंपल है ना, 2 जीरोस हैं, तो 324 लिखा और यहाँ डेसिमल को 2 प्लेस तक शिफ्ट करो, तो आंसर क्या आएगा 3.24. ठीक है, ये आप कर सकते हैं, आपको आता है कर दीजिए. ठीक है, ये बस सिंपल सा रास्ता, मैंने इसको उठा के थोड़ा ऊपर लिख दिया, आप प्लीज बुरा मत मानना मेरे प्यारे बच्चों. चलो अगला चीज, कि अगर हमें ऐसा कोई टास्क दे दिया जाए कि डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, अब हम उस समय क्या ही करेंगे, ये सोचने का विषय तो है. क्या बोलते हो आप? तो हमारे पास रास्ते भी तो है कई सारे, है ना, उन रास्तों को हम यूज में लाके इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं. बिल्कुल हाँ. अब कैसे करना है ये तो आपको और मुझे ही बताना होगा. कोशिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वी कैन गो अहेड, राइट, वी कैन गो अहेड ऑल. So let me quickly go ahead with you all. I'll just start it. Right? Let me quickly show it to you. It is 25.5 divided by 0.5. हाँ, तो सिंपल है ना, दोनों नंबर्स को, दोनों डेसिमल्स को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले. ठीक है, सो इट कम्स एज 25.5, तो 25 को हम लिखेंगे 255 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 5 अपॉन 10. राइट, अब बस एक ही काम करो आप, 255 अपॉन 10 टाइम्स 10/5. Oh yes, 10 and 10 will be cancel out. Yes, and 5 से आप 25 को डिवाइड करोगे तो 5 5 से 25 and 5 1 5. तो कुछ ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने होंगे, बाकी काम खत्म. ठीक है, तो बस ये सेम रास्ता है, छोटे छोटे रास्ते हैं जिनमें हमें चलते जाना है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये भी है, वर्ड प्रॉब्लम है, आपकी बुक में भी है, आप पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत करो. चलो, ये आपका टास्क है, जल्दी कंप्लीट करिए. डू इट फॉर नाउ, डोंट मेक टू मच टाइम, लाइक डोंट टेक टू मच टाइम, क्विकली ट्राई टू डू इट. अ व्हीकल covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? ओहो, कैसा क्वेश्चन है मैम, इतना प्यारा सा. हाँ, तो व्हीकल ने अगर 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर्स कवर किया डिस्टेंस, ठीक है, तो अब उसको बोल रखा है कि 1 लीटर में कितना कवर करेगा. अगर 4 पेंसिल्स का मूल है 20 रुपए, मूल्य 4 पेंसिल्स का प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो है 20 रुपए, तो एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा? वैसा ही है कुछ ही क्वेश्चन. तो अब आप देखोगे, समझोगे तो आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी, अदरवाइज फिर तो दिक्कत हो जाएगा हम सबको. हाँ, द पॉइंट इज
कि in 1 liter of petrol that car will cover or vehicle will cover distance equals to 43.2 unitary method I'm using upon 2.4 liters of petrol, right? In 1 liter of petrol that car or vehicle will cover that much distance. So what I'm doing basically here, I wanted to tell you कि a decimal is divisible by another decimal. तो आप क्या करोगे, 432 अपॉन 10, राइट, इसको लिख दिया आपने, डिवाइडेड बाय 2.4 मतलब 24 बाई 10, ठीक है, सॉल्व कर दो आप, कितना आसान है ना बच्चा। आई एम श्योर आप सब मेरे साथ चल रहे हो, मेरे से आगे चलो पर पीछे मत चलना प्लीज। टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ 24 बाई 10 इज 10 बाई 24, तो बस 10 1s are 10, इट इज कंप्लीटली कैंसल आउट नाउ। एंड 24 से जब आप 432 को करोगे डिवाइड, ठीक है, तो कैसे करोगे, ये मुझे टेबल्स नहीं आते बच्चे, आपको आते हैं क्या टेबल्स? मेरे को बहुत गुस्सा आता है टेबल्स पढ़ने में, मजा आता है, मजाक कर रही हूं मैं आपसे। इट इज एक्चुअली 432 डिवाइडेड बाय 24। 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 12 टाइम्स, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, अगेन 2 1s are 2, 2 6 are 12, ठीक है, और 2 1s 108 टाइम्स। अब ये भी 2 से आप डिवाइड करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस चलने लगा मैम। 108 डिवाइडेड बाय 6, राइट, हम डायरेक्ट 108 डिवाइडेड बाय 6 लिखने वाले। सो 108 डिवाइडेड बाय 6, दोनों 2 से डिविजल, 2 3 टाइम्स, 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स दिस। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, 54 बाय 3। बच्चे हमने सही किया है या गड़बड़ कर दी है? एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक करिए मेरे साथ, सोचो ना कैसे हो गया इतना बड़ा काम, अरे आसान भी तो हो सकता है। सो 54 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 से 54 को करो डिवाइड, आसान है, होगा डिविजिबल बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9। सो 3 1s are 3 एंड रिमाइंडर इज 2, और यहाँ पे आएगा 28, तो सॉरी 24, सो 3 8 टाइम्स इट्स 24, या तो हमें मिला 18 किलोमीटर्स। मतलब कहने का ये है कि जो गाड़ी है ना, गाड़ी पीपी, वो पीपी 1 किलोमीटर में 18 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है बच्चों। एक छोटी सी बात आपको मैं बताती हूँ, 1 लीटर पेट्रोल में वो कवर कर रही है 18 किलोमीटर, ठीक है। अब बच्चे एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ गाड़ी को हम व्हीकल्स को, जैसे कार है कुछ भी, हम उसे छोटे बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं पीपी। तो पीपी का एक्चुअली मतलब ये होता था कि पीपी मतलब हम गाड़ी के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो चीजें बहुत ही इम्पैक्टफुल होती थी छोटे बच्चों के लिए। सो इट वाज सो फनी फॉर मी आल्सो, इवन दो लाइक नाउडेज आल्सो आई डू कॉल सम डेज यू नो व्हीकल एज पीपी। वो पीपी आ रही है बच्चों, ऐसा कुछ करके। सो लेट्स गो फॉर अनदर पार्ट ऑफ द डे दैट टेल्स अस कि डू डिवाइड अ नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। तो बहुत आसान है ये सब करना, एक करते हैं बच्चे, आप करो, बाकी की सब बहुत आसान है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आई रियली होप आप करोगे, मुझे विश्वास है आप पर, आप करेंगे। तो ये पहला जो है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, बच्चे इसको करके देखो आप जरा, इसका आंसर क्या रहा है फिर मेरे को बताइए, कैसे करोगे आप, सोचो जरा, देखते हैं कैसे करना है। तो एक सिंपल सा रास्ता है, 7 को करना है डिवाइड 3.5 से, तो 3.5 को आप लिख दो पहले 35 अपॉन 10, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम इसे 35 अपॉन 10 लिखते हैं। अब 7 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 10 35 बाई 10 विच इज 10 बाई 35। तो 7 5s are 35, 7 1s are 7, तो बेसिकली वी आर गेटिंग कि 10 अपॉन 5 आ रहा है, और यहाँ से आंसर आएगा 2। ये लंबा प्रोसेस तो मैंने करा है क्योंकि हमें कॉन्सेप्चुअली इस पे वर्क करना है, आप एग्जाम्स में अच्छे से लिखना, ऐसे ही सेम तरीके से एक्सप्लेन करो। Whenever you are going for your exams, always remember guys, try to explain everything to your teacher because it's very important, right? As a teacher, I would really love to see all the steps on your sheet when you are giving your exams or whenever you are representing these answers, right? So it's my expectation as a teacher, so I'm sure all of your teachers will have the same thought कि हाँ अगर आप कर रहे हो तो अभी आप तहजीब से अच्छे से पूरा करो, ठीक है। और एक छोटा सा आइडिया बताती हूँ, 7 को अगर हम 3.5 से डिवाइड करते हैं तो 3.5 2 टाइम्स में 7 होता है, आपको पता होना चाहिए।
बाकी के सारे क्वेश्चन ऐसे सेम तरीके से आप करोगे और मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगी। अब एक क्वेश्चन है नन्हा सा, उसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। कोई एक रेगुलर पॉलीगन है। अब क्वेश्चन आए कि रेगुलर पॉलीगन कहां से आ गया यहाँ पे भाई साहब। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स का लेंथ इक्वल हो और हर एक एंगल्स का मेजरमेंट जो है, हर एक एंगल का मेजरमेंट वो सेम होना चाहिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करो, ये एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम होता है 60 60 60। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन है, मैं इसे नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. The perimeter of the polygon is 12.5 centimeter. Then how many sides does the polygon have? ये जो पीछे एक क्वेश्चन किया ना व्हीकल से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ है। तो ये है आपका होमवर्क। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, आप बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो मैं आपके साथ हूँ ही, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो बस यही तक का था हमारा सफर और डिवीजन ऑफ डेसिमल्स भी हो गया है डन। So basically we are done with the 2 chapters of mathematics grade 7. First one was integers and second one is fraction. So fractions and decimals. So don't worry, I'll combine questions, I'll collect questions and we'll make a question wala day for each chapters, right? So I'll be taking some time to cover these parts. So for now I think it's completely done. आप प्लीज सारे वीडियोस को देखो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो प्रीवियस हमने करा है वो भी आप करो, राइट, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप कर क्या रहे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डे एंड व्हाट अबाउट समरी ऑफ द डे। तो समरी क्या कहती है, समरी बोलती है हमसे कि क्वेश्चंस तो किए हैं अच्छे अच्छे पर और मेहनत की जरूरत है ना। तो आप एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करना। हमने डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया है, ठीक है। हमने डेसिमल्स का भी देखा, फ्रैक्शंस को भी देखा, डेसिमल्स को भी कंटिन्यू किया। तो ऐसा करके हमने अपना सारा सेशन कंप्लीट किया। सो होप यू विल लाइक द सेशन एंड गाइज प्लीज do like, share and subscribe the channel as well, and keep learning, keep exploring yourself towards the mathematics and different things around you. Okay, have a great day, have a great thought and be very kind as a good student. Have a great day all. Bye bye. Thank you.